एक मास्टर जी थे और मास्टर जी थोड़े लोभी प्रवृत्ति के थे। बोले रोज नए कपड़े पहनेंगे तो उन्हें धुलवाना पड़ेगा, फिर साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए। तो एक ही ड्रेस से उनका काम चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने सुना कि स्कूल पर चेकिंग आने वाली है, तो मन में विचार किया कि आज अधिकारी आएंगे तो कम से कम नई ड्रेस तो होनी ही चाहिए। संध्या का समय रहा होगा, गए बाजार, बढ़िया ड्रेस लेकर के आए, कुर्ता और पाजामा। और जब घर पर आए तो पहन करके देखा तो पजामा थोड़ा 2 अंगुल बड़ा रहा। तो मन में विचार किया कि 2 अंगुल पजामा कट जाए तो हमारे साइज का हो जाए। अब उनकी देवी जी से बनती नहीं, अब कहें किससे? तो आवाज लगाई बेटा बेटी को। तो बेटी ने भी नहीं सुनी, वह भी किसी कार्य में व्यस्त रही होगी। तो देवी जी झुंझला करके आ गई, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, मेरा पजामा 2 अंगुल बड़ा है, इसे 2 अंगुल तुम काट देना। तो देवी जी ने कुछ नहीं कहा। मास्टर जी उस पजामा को छोड़ करके अपने कक्ष में चले गए, सो गए। रात्रि का समय था। तो जब इस बात को कहा तो यह आवाज बहू के भी कानों में गई और बेटी के भी कानों में गई। तो बहू ने मन में विचार किया कि पापा जी का पजामा हमारी सासू माँ तो काटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूं तब से देख रही हूं ये नीके अच्छे ढंग से तो बात करती नहीं है, फिर पजामा क्या काटेंगे। तो बहू ने मन में विचार किया कि अब हमें ही काट देना चाहिए। तो बहू ने पजामे को निकाला, 2 अंगुल काटा, उसकी घड़ी की तय किया और बैसाई पन्नी में रख दिया। भगवत प्रेमियों, इस बात को बेटी ने भी सुना था। तो बेटी ने मन में विचार किया मम्मी जी काटने वाली नहीं है। उन्होंने भी पन्नी में से निकाला, 2 अंगुल काटा और सिल करके बैसाई रख दिया। और अब देवी जी का नंबर आया, उन्होंने भी विचार किया कि 2 वर्ष हो गए हमने इनकी बात कभी नहीं मानी, तो आज हमें मान लेनी चाहिए, नहीं यह झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। तो आज देवी जी ने भी 2 अंगुल काटा और बैसाई पन्नी में रख दिया। अब मास्टर जी जब प्रातः काल हुआ तो मन में विचार किया चलो पजामा लेकर के चलते, यहाँ से पुराने कपड़े पहने और स्कूल पर जब चेकिंग आएगी तो तब हम नए पहनेंगे। तो ऐसा ही किया, स्कूल में पहुँचे और जैसे ही अधिकारियों की गाड़ी दिखाई दी तो उन्होंने ऊपर से तो कुर्ता डाला और नीचे से पजामा पहना और नरा बांधते हुए जा रहे थे। तब तक अधिकारी आ गए। बोले ओ मास्टर जी। बोले क्या हुआ साहब? बोले जी आप कौन सी ड्रेस पहने हो, इसका नाम क्या है? बोले क्यों कुर्ता पाजामा है। बोले कब खरीदा? बोले कल लेकर के आए। तो नीचे से देखो सही। और जैसे ही नीचे महाराज देखा तो ना तो वह पजामा था और ना ही वह कच्छा था, घुटना था। कहने का यह मतलब है जैसे पजामा कहीं का नहीं रहा, वैसे ही यदि कोई अच्छे घर की बहू बेटी भ्रमण करती है तो वह भी ऐसे ही कहीं की नहीं रहती है। ऐसा ही पवन रेखा के साथ में हो गया।